My life, me and my passion. शौक़ कुर्बानी का नहीं, इस जज्बे का होना चाहिए, उस नीयत का होना चाहिए जो लाखों करोड़ों के दिल से निकल के दिल में जा बसती है. This is the story of a true love and the dedication towards कुर्बानी. एहसन और उसकी बछड़ी. शौक़ भले थोड़ा हो, छोटा हो या बहुत बड़ा, होना सिर्फ दिल से चाहिए. और एहसन ने वो शौक़ किया भी और आगे लोगों को मैसेज दिया भी. तो अब ये व्लॉग शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. कहानी तो थी 2021 की, लेकिन शुरू हुई थी यकीनन कई महीनों पहले, या आप कह सकते हो साल पहले. हर शौकीन कुर्बानी के बाद अपना शौक़ फिर से ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ को भुलाना होता है ना, तो किसी और चीज़ में जुड़ना ज़रूरी हो जाता है. ये चीज़ मैंने भी सीखी है और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहा हूँ कि जब वक्त आएगा तो मैं कुर्बानी कैसे करूँगा, कैसे फिर आगे बढ़ूँगा. खैर, ये हम सब शौकीनों की कहानी है और हम सबको इस एक चीज़ को मान के ही आगे चलना है. बख्श कैटल के ऊपर इसने बछड़ी पलवाई तो यकीनन वहाँ तक ले जाने की ज़िम्मेदारी भी फिर एहसन की थी. तो हम लोग रात के 2-2:30 बजे के करीब बख्श कैटल की तरफ चल दिए. चलो तुम शौक़ दिखाओ. और ये वही बछड़ी है जो मैंने अपने पिछले एक व्लॉग के अंदर भी डाली थी. जब ये बहुत छोटी थी तो मैं बख्श पे गया और मैंने वहाँ पे बछड़ी पसंद की थी. बख्श कैटल के बारे में एक बात तो ये भी है कि पूरा साल शौकीन वहाँ से ख़ुद बछड़ियाँ पसंद करके पलाई के लिए भी छोड़ सकते हैं, अपनी भी कोई चीज़ ला के दे सकते हैं. तो ये सिलसिला तो बख्श का बड़े अरसे से ही जारी है और बहुत अच्छा कलेक्शन भी जमा होता है वहाँ पे. तो खैर, आखिरकार हम फार्म पहुँच ही गए हैं, तो अब एहसन से ही पूछते हैं कुछ चीज़ें. तो चलो ज़रा एक वॉक हो जाए. सब में बछड़ी का नाम क्या रखा है माशाल्लाह से? बछड़ी का नाम रखा है भाईजान जलपरी. जलपरी ली कब थी ये बस यूँ समझो कि बकरीद के 5वें दिन सौदा किया था इसका. पिछले साल? हाँ, लास्ट ईयर जो बकरीद गई तो उसके 5वें दिन हम लोग बैठे थे साथ ही, ऐसी शौक पूरा करने के लिए आए थे यहाँ पर फार्म पर. माशाल्लाह. तो बछड़ी समझ में आई, बछड़ी का सौदा किया. तो बख्श पे कब से पलाइयाँ वगैरह चल रही हैं? बख्श पे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 2-3 साल से ये सिस्टम ऑन है अपना. तो रिस्पॉन्स भी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है चीज़ की कितनी अच्छी पली है, फिनिशिंग. इसके अलावा जो है वो प्रॉपर टेक केयर होती है यहाँ पर ना. दांतों में क्या है ये? दांतों में अभी इसने तीसरा दांत गिराया है. लास्ट ईयर जो है ये अगले साल की कोई चीज़ ली है? अगले साल के लिए देखो बातचीत चल रही है, एक का सौदा चल रहा है तो अल्लाह खैर करेगा. बाकी अभी कुछ नहीं कह सकते कि उसके लिए क्या होता है. तो फिर एक दफ़ा बछड़ी को चला के दिखाते हैं पहले. तो चलवाते हैं. चलवाओ ज़रा बछड़ी को. माशाल्लाह बछड़ी वाकई बहुत ज़्यादा चेंज हो गई. जब मैंने इसको 2020 में देखा था तो यकीनन उस टाइम पे तो इससे आदी ही थी. और वाकई बख्शी पलाई के बारे में ये बात तो कहना गलत नहीं होगी कि बछड़ियों के मामले में तो बख्श का जवाब नहीं. ऊपर से कलेक्शन ऐसा कि एक छोड़ो दूसरे पे खड़े होने का दिल करता है. यकीनन ये बछड़ी, ये इसके आने वाली कई बछड़ियों के अंदर बात अच्छी यही होगी कि एक तो वहाँ की होम ब्रीड भी है और फिर शौकीनों का शौक़ एक जगह से हो जाए तो सस्ता भी पड़ जाता है. ये मैंने भी कुछ समझा है तो बता रहा हूँ. इसीलिए मैंने इस कहानी को चुना, इसीलिए मैंने एहसन पे वीडियो बनाने का फ़ैसला किया. और उसका शौक़ दिखाने के अंदर मैं ये बात भी उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो मुझसे आए दिन ये सवाल पूछते हैं कि बछड़ी कहाँ से लें और कहाँ पलवाएं. तो यकीनन बख्श कैटल फार्म की अगर मैं बात करूँ तो भाई एक कॉम्बिनेशन तो अच्छा है. यहीं से बछड़ी ख़रीदो जिनके पास पैदा हुई है और वहीं छोड़ दो और शौक़ अपना पूरा करो, जैसे एहसन ने किया. और यकीनन ना जाने और कितने शौकीनों ने इस साल किया ही होगा.
जिनकी वीडियोस मैं नहीं बना सका। मोहब्बत और ये शौक़ सिर्फ एक ही चीज़ से आके जुड़ता है, वो है आपकी नीयत। अगर आपकी नीयत दिल में आपने कर रखी है ना, तो यकीन जानो गैब से मदद मिलेगी और पता नहीं चलेगा। अब आगे कुछ बात करते हैं। क्या हो गया तुम्हें भाई? आज माशाल्लाह से एक और कॉल, और ये व्लॉग आपने देखा ही कि स्टार्ट ही एक शौकीन से हुआ है। इसने बख्श पे अपनी बछड़ी पलवाई और काफ़ी सालों से यहाँ पे शौक़ कर रहा है। तो कहते हैं ना कि शौक़ दिखाने से बढ़ता है। तो मैंने इस साल यही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कहीं पे भी करो शौक़ यार, घर पे करो, छत पे करो, फार्म्स पे करो। फार्म से वैसे भी शौक़ करना मज़ेदार रहता है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी रही बख्श के ऊपर, माशाल्लाह माल सारा का सारा बेहतरीन है। तो यहाँ आज की जो वीडियो है, मैंने यहाँ पे एक शौकीन को ढूंढ ही लिया, मैंने एहसन भाई, और उनसे मिलके ये वीडियो को शुरू किया। तो ये इनकी बछड़ी है भाई माशाल्लाह जलपरी, और इन्होंने पलवाई है बख्श कैटल के ऊपर। तो एहसन भाई क्या सीन रहा, कोई मतलब है मोहब्बत के लिए जगह है या नहीं है? यार अल्हम्दुलिल्लाह बख्श कैटल जब भी कुर्बानी के जानवरों में गुलाबी या नुकरियों की बात आती है, हाँ, तो 2-3 नामी ग्रामी नाम हैं, जिसमें एक नाम सबसे ऊपर हमेशा बख्श कैटल का रहता है। ठीक है, हमेशा से इन्होंने गुलाबी को बहुत तरजीह दी है और आपको बेहतरीन उनके जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब ख़ास तौर पे जैसे मैं एक शौकीन हूँ, तो मुझे जो है वो ऐसे फार्म पर आके बहुत मज़ा आता है कि जहाँ पर अलग अलग अच्छे खूबसूरत रंगों के जानवरों की वैरायटी मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ तो हमें वाकई तो है बहुत ऐसी सेटिस्फेक्शन है कि मंडी के अंदर जब हम लोग भाई पहले टेंट जब शुरू था ना आगाज़, तो उस टाइम पे पिंक कलर का टेंट लगता था, ब्लू लाइट, जी। और सिर्फ वाइट बछड़ियाँ ना बछड़े खड़े होते थे बख्श के टेंट के अंदर। तो ये बख्श का हमेशा से सिग्नेचर रहा है गुलाबी। बिल्कुल आने वालों में से बहुत सारे कैटल में नाम लिया जाए तो शुरू के टॉप 3 में यकीनन बख्श का नाम जरूर आएगा। और माल ऐसा है सारा का सारा कि मुझ जैसे कुछ पागल तो यहाँ पे आके फ्लैट हो ही जाएंगे। अच्छा, और सबसे अच्छी बात यहाँ इस फार्म की जो मुझे लगती है जी, क्या हो गया बस, वो ये है कि आपको हर कैटेगरी का जानवर मिल जाता है। मतलब एक मीडियम रेंज का भी आपको यहाँ पे जानवर मिल जाएगा, और आपको एक बहुत ह्यूज रेंज का जानवर भी यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। जो सबसे अच्छी बात है कि हम दरमियानी कैटेगरी का माल काटने वाले हैं भाई। हाँ, ठीक है, बहुत जाइंट की तरफ नहीं जाते। तो बहुत सारे फार्मर्स हैं जो सिर्फ जाइंट पर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको हर किस्म की कैटेगरी, मतलब ये समझो कि बछड़ी आई थी, इसने लास्ट ईयर दांत नहीं किए थे, ये खीरी बछड़ी थी, तो फिर ये सेल नहीं हुई, लाजमी सी बात है। तो हम ईद के ऐसे 4-5वें दिन, बकरा ईद के लास्ट ईयर, तो हम यहाँ पर वैसे ही आए थे देखने के लिए कि भाई देखते हैं, जाके अपना शौक़ पूरा करते हैं। तो जब यहाँ पहुँचे तो इस बछड़ी को देखा, काफ़ी अच्छी लगी। तो बस थोड़ा सा आपको पता है कि जिद भाई जब तक ना हो सौदे में, जब तक मज़ा नहीं आता। शौक़ बढ़ गया ना, बस ऐसे ही है। तो अगले साल का क्या इरादा, यहीं से बछड़ी भाई एक पसंद करी हुई है, वो भी नहीं दिखानी है, बाद में दिखानी है। नहीं, अभी नहीं दिखाएंगे उसको, खैर पता ही नहीं अभी कि होती भी है या नहीं होती, क्योंकि सौदा ही नहीं हुआ। तो सौदा हुआ होता तो जरूर भाई, सौदा नसीब का है, सच्ची बात है। बिल्कुल यही है। और माशाल्लाह मैं तो कहूँगा जलपरी आपकी बहुत पसंद आई, मोहब्बत इतनी है माशाल्लाह से बछड़ी में, एंड पूरी वीडियो के अंदर VIP सीन हो गया। तो भाई ये था एहसन और ये थी इसकी जलपरी। अब शौक़ दिखाने से बढ़ता है, ये मेरा मैसेज है। तो मैं अपना शौक़ भी दिखाऊंगा आप लोगों को, आज जैसे एहसन का दिखाया। तो चलते हैं अपने लास्ट एंडिंग की तरफ। थैंक यू भाई, थैंक यू, मज़ा आया बहुत ज़्यादा, VIP सीन हो गया माशाल्लाह। कभी भाई शौकीन से तो बात कर ली, अब मैं आपको कुछ जो बाकी शौकीन है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, या कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि भाई हमें भी शौक़ के लिए कोई जगह बताए, तो भाई बख्श कैटल के ऊपर मुनीर होते हैं जो केयर टेकर यहाँ पे हैं और चीज़ें वगैरह भी हैंडल कर रहे होते हैं। तो मुनीर भाई अगर मैसेज देना हो बख्श के हवाले से कि अगर बच्चे यहाँ पे पलवाना चाहे तो पलवाने के लिए दिए जा सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल दिए जा सकते हैं। देखिए हमारे पास जो है वो अगले 2 साल का माल है, 2022 और 2023 तक। 2022 और 2023 तक के भी सेटअप यहाँ मौजूद है, बछड़ों में भी और बछड़ियों में भी? जी बिल्कुल है, और उसके अंदर हमारी कुछ अपनी ब्रीड है, कुछ जो है वो हमने बाहर से भी लिया हुआ है। तो आप पलाई के साथ हमारे पास जो है वो माल है। अच्छा, ये बात मैंने अभी पहले भी बोली थी कि जब शुरू का टाइम था ना, तो बख्श एक वो नाम सामने आया था कि गुलाबी का कलेक्शन इनके पास ही होता था ज़्यादा, और पिंक कलर का टेंट, लाइट ब्लू कलर का टेंट, इस तरीके की उसके ना थीम में आते थे। तो भाई आज भी वही लेगेसी इन्होंने कंटिन्यू रखी है माशाल्लाह। और कितना माल होगा, मेरा ख्याल है 200-250 माल होगा पूरा अगले साल मिला के, इस साल को तकरीबन जो है बस 300 के करीब माल होगा माशाल्लाह। ये बात भी आई भी है। तो भाई मुनीर भाई फिर आज के लिए इजाज़त दें, और व्यूवर्स को हमने भी बता दिया कि आज बख्श के ऊपर शौकीन, ये अभी तो हमें एक शौकीन मिला यकीनन, अब इस तरीके से कोशिश करेंगे कि और भी वीडियोज़ अगर बना सके शौकीनों के ऊपर तो ज़रूर बनाएंगे। तो भाई ये तो स्टोरी थी एहसन की और उसकी जलपरी की, लेकिन उसने शौक़ यहाँ पे किया, तो मैं बाकायदा उसका शौक़ दिखाने के लिए फार्म पे ही आ गया। और बख्श से भी मेरी यकीनन एक लेगेसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं काफ़ी टाइम से, तो वो अलग सीन हो गया। तो आज के लिए इजाज़त दें मुनीर भाई, थैंक यू सो मच भाई। चलते हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, और डिस्क्रिप्शन में
बक्श की सारी डिटेल मैं डाल दूँगा, तो अगर इनसे कांटेक्ट करना हो या कोई भी चीज़ हो तो भाई कांटेक्ट खुद कर लेना। आपके भाई के रिकमेंडेशन भी यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।